सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अप्रोच अलग है। इसमें हम क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर है कुछ इस तरीके से, सच दैट कि जो 3 प्लस 2 रूट 5 है वो किसके बराबर आएगा, p डिवाइडेड बाई q, वेयर p एंड q क्या है, आर को प्राइम, नहीं इनको को प्राइम नहीं, इस केस में हम इंटीजर मान लेते हैं, आर इंटीजर्स एंड जो q होगा ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने 1/2 लिखा है तो 1 कैसा इंटीजर, 2 कैसा इंटीजर, 10/20 लिखा, 10 कैसा इंटीजर, 20 कैसा इंटीजर। ठीक है, तो रैशनल नंबर जो होते हैं उनको जब हम a/b की फॉर्म में लिखेंगे या तो को प्राइम होंगे, को प्राइम नंबर कैसे, वो इंटीजर भी तो होते ही है ना। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, तो इसका क्या मतलब है 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू कितना आ गया, p डिवाइडेड बाई q। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 रूट 5 ऐसे लिखा, 3 प्लस में था, यहाँ इसको मैंने p और q के साथ किसमें भेज दिया, माइनस में। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो इसके नीचे कितना है 1 और q का एलसीएम q, इसको ऊपर नीचे कितने से इंटू करूँगा मैं, q से, तो ऊपर और नीचे q से इंटू करूँगा, q1 से q, तो नीचे q आएगा और ऊपर 3q आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एलसीएम लेना सबको आ गया होगा। तो एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा बताओ, क्या बनेगा मतलब, तो ये बनेगा 2 रूट 5 और यहाँ आएगा p माइनस 3q और नीचे डिवाइड में जाएगा q जाएगा। ठीक है, 2 को मैंने फाइनली q के साथ भेज दिया, तो रूट 5 किसके बराबर आ गया, p माइनस 3q अपॉन 2q। और थोड़ा ध्यान से देखिए, p इंटीजर है, 3 इंटू q भी इंटीजर आएगा, तो p माइनस 3q भी क्या आएगा, इंटीजर। 2 और q इंटीजर है तो इनका मल्टीप्लाई भी इंटीजर, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर को हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर। मतलब ये वाला हिस्सा क्या है, ये पूरा हिस्सा रैशनल नंबर है और बराबर किसके है, रूट 5 के, तो रूट 5 भी कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। तो आपने कहा, क्या कहा, यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं बगल में, आपने कहा सिंस p and q are integer, so p minus 3q divided by 2q is also rational number। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि अगर ये पार्ट रैशनल है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, रैशनल होगा, ये वाला पार्ट भी क्या होगा आपका, रैशनल होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपने कहा कि रूट 5 इम्प्लाइज दैट रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि अगर लेफ्ट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर क्या है, ये वाला हिस्सा रैशनल है तो ये बराबर किसके, रूट 5 के, रूट 5 भी कैसा होगा, रैशनल होगा। बट हमने क्वेश्चन नंबर भी, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया कि रूट 5 कैसा नंबर है, रैशनल है। तो हमने कहा ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आपने कहा बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, किसका कॉन्ट्रडिक्शन है भैया, टू द फैक्ट दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस फैक्ट, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये रूट 5 इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने इसको ऊपर प्रूव किया है। तो ये तो गलत हो रहा है, रूट 5 रैशनल आ जा रहा है मेरा, जबकि रूट 5 रैशनल तो होता ही नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। ठीक है, कोई कह रहा है कि रैशनल है, फैक्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या प्रूव किया है, करके दिखाया था कि रैशनल है, तो दोनों अपोजिट हो रहे हैं। इसी को कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं कि भाई बात नहीं बन रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपने कहा ये बात तो सही है कि रूट 5 इरेशनल है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था आपका इस एक्सरसाइज का, उसमें प्रूफ किया था। तो आपने कहा कि भाई हमारे उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, हमारे उसमें गड़बड़ी कहाँ हुई है, हमने अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया है कि ये जो नंबर है 3 + 2 रूट 5 रैशनल है। तो हमारे अजम्पशन में ही कहीं पर गलती हुई है, तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, जो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, ये अराइज हो रहा है किसके कारण, हैज़ अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण क्या हो रहा है,
अराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जो अराइज हो रहा है किसके कारण, हमारे रॉन्ग अजम्पशन, हमने कुछ गलत मान लिया है उसके कारण ये अराइज हो रहा है, तो हमारा अजम्पशन गलत है। ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन दैट, क्या था हमारा रॉन्ग अजम्पशन कि 3 + 2√5 कैसा नंबर है, इज़ आ रैशनल नंबर है। तो अगर 3 + 2√5 रैशनल नंबर नहीं है तो कैसा नंबर होगा, सो 3 + 2√5 इज एन रैशनल नंबर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया आपका सॉरी। अब आपके आंसर कौन से करते